आज के सेशन में अपन देखेंगे हम कि CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे रहते हैं या फिर कुछ डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इश्यूज ऐसे रहते हैं जो आप HTML में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, प्योरली HTML में हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो उस डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए हमको CSS की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे CSS अप्लाई करने के हमारे पास क्या क्या तरीके रहते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके और बाकी फीचर्स अपन देखते जाएंगे, है ना, कि क्या स्टाइल शीट्स के अंदर क्या क्या फीचर्स रहते हैं जिनको हम अप्लाई करके अपनी डिज़ाइन को और इम्प्रूव कर सकते हैं और ये सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक, तो CSS को देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ताकि जो भी वर्क मैं करूँगा इसमें कर दूँगा। ठीक है, CSS नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया। ठीक है, चलो इसको ओपन क्लोज़ कर दिया फ़िलहाल, और ड्रीम वीवर ओपन कर लिया हमने, है ना, क्योंकि अब हमारे पास ड्रीम वीवर एडिटर है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम पर देखा है क्या क्या फ़ीचर्स रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अपना काम किस तरह से ये फास्ट और इफ़िशिएंट बना देता है। तो जो CSS रहती है वो भी हम HTML के साथ में ही यूज़ करते हैं। मतलब HTML का जो कोड रहेगा उसी कोड के बीच में आपको CSS कहीं ना कहीं इम्बाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब बेसिकली हमको जो फ्रेमवर्क या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा वो तो आपका HTML से ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हम CSS यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक HTML की फ़ाइल बनाई मैंने। ठीक है, कुछ कोड जो एज इट इज़ अपन हटा देते हैं फ़िलहाल, है ना, ये हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइटल सेट कर देता हूँ CSS टेस्टिंग। ठीक है, या फिर CSS डेमो। इसको सेव कर लिया हमने। ठीक है, सेव करते हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे, डेस्कटॉप पर जो हमारा फोल्डर है CSS नाम से। ठीक है, इसके अंदर जाकर मैंने इसको दे दिया मैंने टेस्ट CSS.html। ठीक है, ये एक अपनी HTML फाइल बन गई, सेव हो गया इसका। ठीक है, चाहो तो आप देख लो यहाँ पर CSS के अंदर। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन ही दिखाई दे रहा है। तो कहाँ गए, टूल्स में फोल्डर ऑप्शंस, व्यू, हाइड एक्सटेंशन से हटाओ। ओके, तो ये आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर सिंपल एक इनपुट टाइप बटन ले लिया, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में सपोज हमने लॉगिन लिख दिया और एक नेम दे दो। ठीक है, बटन BTN लॉगिन। ठीक है, इसको मैंने स्प्लिट करके डिज़ाइन व्यू में देखा तो आपके पास एक बटन आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके भी देख लो, है ना, फायरफॉक्स है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, किसी भी ब्राउज़र में हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बटन बना हुआ आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तरीका कि हम CSS स्टाइल शीट्स जो रहती है कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं किसी भी टैग पर, अब जैसे ये पर्टिकुलर एक टैग है। ठीक है, इस टैग के अंदर एक स्टाइल करके एट्रीब्यूट रहता है, वो ऐड किया मैंने, और स्टाइल के अंदर जैसे मैंने इंटर किया, देखो इसके अंदर ये लिस्ट आ गई है हमारे पास। तो बेसिकली ये स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जिनको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब जैसे सिंपल सा मैंने एक बैकग्राउंड कलर करके ले लिया। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट आ गई अपने पास, तो एक कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, जैसे कलर सेलेक्ट किया तो उसका कोड जनरेट हो गया अपने पास। ठीक है, तो अब मैंने इस बटन के ऊपर एक स्टाइल शीट अप्लाई की है। ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर्टी सेट की है बैकग्राउंड कलर, है ना, और उसकी वैल्यू इस तरह से सेट कर दी। ठीक है, तो देखो स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स ओपन, फिर बैकग्राउंड अंडरस्कोर नहीं डैश कलर, और फिर इसके बाद कॉलन। ठीक है, तो ये कॉलन से जो पहले लिखा हुआ है ये तो क्या हो गया आपका स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी, है ना, और ये जो है कॉलन के बाद में ये आपको उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमको देना, और लास्ट में एक सेमीकोलन। सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद आप और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो जैसे मैं स्पेस दूंगा तो अगेन वापस से लिस्ट मिल गई मुझे। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया कलर,
तो मैंने कलर दे दिया वाइट या हल्का सा ग्रे कलर का, है ना, लाइट ग्रे टाइप से, ठीक है, ये दे दिया। तो इस तरह से अभी मैंने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर इनपुट टाइप बटन के ऊपर एक स्टाइल लगाई है, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड कलर तो आपका ये है, ठीक है, और उसका कलर जो है ये है, ठीक है। फिलहाल इस पर मत ध्यान दो कि ये बैकग्राउंड कलर क्या है, ठीक है। फिलहाल ये दो एट्रीब्यूट है जो अपन इस बटन पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसको सेव किया और यहाँ देखो, तो ये देखो, ठीक है। आप ब्राउज़र में जाओ और रिफ्रेश करो यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखो, है ना। तो इस बटन का बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन हो गया है और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसका कलर लाइट ग्रे टाइप से हो गया है, ठीक है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? आपकी इस स्टाइल एट्रीब्यूट के वजह से, ठीक है। अब ये काम हम केवल HTML में नहीं कर सकते, है ना, कि किसी बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें या इस तरह से, ठीक है। तो कुछ मैक्सिमम वर्क ऐसे रहते हैं जो आपको स्टाइल शीट्स के थ्रू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना पहला तरीका होता है जिसके थ्रू हम स्टाइल शीट्स को अप्लाई कर सकते हैं, है ना, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, सपोज मैंने एक और यहाँ लगा दिया BR, ठीक है। एक और ले लेता हूँ मैं, इनपुट टाइप, और सपोज अब की बार मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट, और नेम दे दिया इसको मैंने TXT लॉगिन दे दिया सपोज, और क्लोज कर दिया। तो ये अपने पास एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया, है ना, एक BR और लगा हुआ, चाहो, ठीक है। अभी आप इसको अगर देखोगे तो ब्राउज़र में भी अगर व्यू करोगे तो एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रीमवीवर में गए और इसके हेड में हेड टैग जो रहता है, इस हेड टैग के अंदर जाकर मैंने स्टाइल, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS, है ना, और स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इस स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है, मैंने डॉट लगाकर लिखा, मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ, जिससे मैंने दे दिया TXT, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। डॉट लगाओ, कोई नाम दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, ठीक है, क्लोज कर दी सपोज, और इसको नीचे ले आए, ठीक है, और इसके बीच में कंट्रोल स्पेस दबाया तो वापस से अपने पास लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इस लिस्ट में वही ऑप्शन आएंगे जो अपने स्टाइल एट्रीब्यूट पे आ रहे थे, है ना, जो इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया था हमने उस पे आ रहे थे, ठीक है। तो देखो इसमें भी बैकग्राउंड है कलर, ठीक है, तो इसमें भी मैंने बैकग्राउंड कलर लिया, तो सपोज अब की बार इस तरह का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया सपोज मैंने, ठीक है, और कलर जो था वो लिया और उसको मैंने कर दिया वाइट और सेमीकोलन, ठीक है। फिलहाल मैं दो ही प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड कलर और कलर, है ना। यहाँ पर भी हमने वही दो यूज़ की थी, ठीक है। वैसे होती इसमें खूब सारी है, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे, किसका मतलब क्या रहता है, कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, धीरे धीरे हम लोग क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलो ये जो हमने डॉट करके ये लिखी है इतनी चीज़, ठीक है, तो ये डॉट करके हमने एक TXT CSS क्लास बनाई है ना, इसको क्लास बोलते हैं, CSS क्लास, ठीक है, डॉट करके हम जो यूज़ करते हैं। और इस CSS क्लास के अंदर इसकी बॉडी में हमने दो प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया है, बैकग्राउंड कलर और कलर, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से जब हम CSS क्लास बनाते हैं तो इस क्लास को हमको एक्सप्लिसिटली अप्लाई करना पड़ता है। अब अप्लाई किस पे करना है हमको, इस पे, है ना, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स पे। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्लास करके एक एट्रीब्यूट रहता है और क्लास में TXT विदाउट डॉट, TXT हमने दिया था, तो बिना डॉट के TXT लिखना है, ठीक है। अगर सब कुछ सही लिखा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप ये लिस्ट में भी आ जाएगा आपका नाम, है ना। अगर बाय चांस कभी नहीं भी आता है तो भी आप एक बार लिख दो, लिखने के बाद में डॉट नहीं आएगा, है ना, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो, तो ये देखो, ठीक है, ब्राउज़र में देखो इसको, ब्राउज़र में तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स था इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक और हमने कलर क्या दे रखा है, वाइट। तो मैंने यहाँ देखो हेलो लिखा, तो हेलो जो है आपका वाइट कलर में आया, ठीक है। तो ये अपने पास सेकंड तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल शीट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब इन दो तरीकों के अलावा, ठीक है, हमारे पास एक तीसरा तरीका रहता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो CSS क्लास है या फिर जो स्टाइल शीट है हम उसको एक सेपरेट फाइल में बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल में गया, न्यू, यहाँ CSS का ऑप्शन है, ठीक है, क्रिएट, तो एक ब्लैंक फाइल ओपन हो गई। ठीक है, ये कमेंट लगा हुआ है, इसको तो हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपल एक ब्लैंक फाइल है, इसको सेव किया मैंने, तो इसी CSS फोल्डर के अंदर मैंने सेव कर दिया इसको। मैंने इसको नाम दे दिया माई स्टाइल शीट, है ना, वैसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बस ध्यान क्या रखना है कि .css फाइल का जो एक्सटेंशन है वो आपका क्या होना चाहिए, .css। ठीक है, मतलब .css बोलता है कि ये फाइल जो है ये आपकी कैस्केडेड स्टाइल शीट है ना, उसको सेव कर दिया। ठीक है, अब जिस तरह से इस टेस्ट css.html फाइल के अंदर हेड में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर ये क्लास बनाई थी, इसी तरह की क्लास में इसमें बना सकता हूँ। मतलब आपको कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाना है, स्टाइल टैग नहीं लगाना है, बिना टैग बनाए सीधे क्लास। तो मैंने डॉट लिखा, इसमें क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट, ठीक है, डॉट के बाद में कोई भी नाम दे दो, जैसे वहाँ txt दिया तो मैं यहाँ abc दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग क्लास बन जाएगी, ये एक अलग क्लास हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने, इसके बीच में गया कंट्रोल स्पेस। ठीक है, तो लिस्ट आ जाएगी अपने पास। लिस्ट में हम सपोज यहाँ पर भी मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया और अब की बार बैकग्राउंड कलर ब्लू ले लिया। ठीक है, और कलर ब्लू पे हम किस तरह कलर दिखा देते हैं, येलो। ठीक है, ये हमने दोनों कलर ले लिए, इसको सेव किया, फाइल में जाओ सेव कर लो आप। ठीक है, तो ये फाइल आपकी सेव हो गई। ठीक है, तो अब अपना जो फोल्डर है CSS वाला फोल्डर, इसमें एक तो स्टाइल शीट है और एक HTML की फाइल। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि ये जो CSS फाइल है, ठीक है, इसके अंदर जो क्लास बनी हुई है, इस क्लास को इस HTML वाले पेज पर किसी कंट्रोल के ऊपर यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल बना लेता हूँ एक कोई सा। ठीक है, तो BR, ठीक है, और अब की बार मैं एक इनपुट टाइप सपोज मैंने ले लिया बटन ले लेते हैं, है ना, और नेम दे देते हैं कुछ भी, BTN लॉक कर दिया। ठीक है, और वैल्यू में लॉग लिख दिया। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पर एक बटन और बन गया लॉक करके हमारे पास। अब मैं उस CSS क्लास को, ये जो ABC CSS क्लास है जो अलग से सेपरेट फाइल में बनी हुई है, इस क्लास को अप्लाई करना चाहता हूँ इस लॉक के ऊपर, है ना। तो देखो, सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो CSS इसको इस HTML से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्ट करने का मतलब मुझे ये CSS फाइल पहले इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो हेड टैग रहता है, ठीक है, ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर आपको एक लिंक करके एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, लिंक करके एक टैग लगाना पड़ेगा, लिंक टैग, लिंक, उसमें दोगे आप href मतलब इस लिंक का रेफरेंस। तो ये लिंक का रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, ये HTML फाइल है। ठीक है, इसमें आपको लिंक करना है किसको, इस CSS फाइल को। तो यहाँ से आप चाहो तो ब्राउज करके उस फाइल को सेलेक्ट कर लो, या फिर पाथ सिस्टम आपको मालूम ही है ना, डॉट वगैरह करके। ठीक है, तो उस तरीके से आप पूरा पाथ यहाँ पर उस फाइल का दे सकते हो। ठीक है, फिर टाइप में क्या आ जाएगा, text/CSS, और एक और आएगा REL मतलब रिलेशन। ठीक है, हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो लिंक एट्रीब्यूट मतलब टैग जो लगाया है हमने, ये लिंक टैग जिस फाइल को लिंक कर रहा है, ठीक है, उस फाइल का इस HTML फाइल से क्या रिलेशन है। तो वो फाइल जो है इस HTML फाइल के लिए एक स्टाइल शीट है ना। तो ये एक रिलेशन एट्रीब्यूट रहता है, वो सेट करते हैं। तो ये आपकी लिंक एट्रीब्यूट पूरा इसके अंदर आ गया। ठीक है, इस लिंक के अंदर 4 चीज़ें देनी रहती, लिंक टैग, href, टाइप और रिलेशन। ठीक, और सेल्फ क्लोज टैग। इसको सेव किया। अब ये पर्टिकुलर CSS फाइल जो है, माई स्टाइल शीट जो है, ये लिंक हो चुकी है इससे। तो अब इस स्टाइल शीट के अंदर जो क्लास बनी हुई है, इस क्लास को हम एज इट इज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो कैसे यूज़ करोगे, अब जैसे पर्टिकुलर मुझे इस बटन पे यूज़ करना है तो यहाँ जाऊँगा मैं और वही तरीका क्लास, ठीक है। और देखो अब ABC भी आ गया अपने पास लिस्ट में, है ना, ये आ गया ABC क्लास ABC, ठीक है। तो अब वो ABC में क्या लिखा है हमने, बैकग्राउंड कलर ब्लू और फॉन्ट का कलर, है ना, सिंपल कलर मतलब फॉन्ट कलर येलो, है ना। तो यहाँ इसको सेव करो, सेव करके आप ब्राउज़र में भी अगर रिफ़्रेश करके देखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 तरीके रहते हैं जिसके थ्रू हम स्टाइल शीट लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो टैग रहता है उसी टैग में एक एट्रीब्यूट ऐड करो, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट बोलते हैं। इनलाइन मतलब आपने टैग के साथ में उसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और इसी में अपन ने सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दे दी, ठीक है। दूसरा तरीका, हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लगाओ और उस टैग के अंदर क्लासेस डिफाइन करो। और क्लासेस डिफाइन करने के बाद में आप क्या करोगे, उन क्लास को जिस भी टैग पर अप्लाई करना है उस टैग पर आप जाकर क्लास एट्रीब्यूट ऐड करो और उसमें क्लास का नाम लिखो, ठीक है। क्लास बनाते वक्त उसके आगे डॉट लगाना है, लेकिन अप्लाई करते वक्त उसके आगे कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। थर्ड जो वे है उसमें क्या किया हमने, एक सेपरेट फाइल ली, सेपरेट फाइल में एक क्लास बनाई डॉट करके, ठीक है। और इस क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। और सेकेंडली फिर क्या किया, इस क्लास को हमने जो CSS फाइल है इस फाइल को हमने HTML फाइल के हेड में एक लिंक एट्रीब्यूट लगाकर लिंक कर दिया है, ठीक है। लिंक एट्रीब्यूट में आपको 4 चीज़ें देना है, लिंक, href, टाइप, रिलेशन, ठीक है। href में उस फाइल का पाथ आएगा पूरा, है ना, क्योंकि अभी अपनी फाइल और HTML फाइल और CSS फाइल एक साथ है, ठीक है। रिलेटिवली एक ही जगह पर रखी हुई है दोनों, तो डायरेक्ट फाइल नेम दे दोगे तो भी चलेगा आपका। और टाइप में text/CSS और रिलेशन में स्टाइल शीट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिंक करना है। उसको लिंक करने के बाद में आप उस क्लास को क्लास एट्रीब्यूट लगाकर किसी भी टैग पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके रहते हैं अपने पास में जिसके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से एक क्लास यहाँ पर बनाई है, ठीक है, उसी तरह से हम और भी क्लासेस बना सकते हैं। तो सिंपल और क्लास बनाने के लिए क्या करो, जैसे यहीं डॉट लगाया मैंने, ठीक है, और मैंने दिया BTN, है ना, और यहाँ पर लिखा हमने, ठीक है। वापस मैंने इसमें भी बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। और जैसे अब की बार इस टाइप का कलर लिया हमने और कलर ले लिया ब्लैक, ठीक है। अब आप किसी पे भी अप्लाई कर दो चाहो उसको, ठीक है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया बटन को और पेस्ट कर दिया तो एक और बटन बनाया। बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ABC है जो इससे कॉपी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो अब की बार 3 आ गई तो BTN लगा दिया, तो ये आपका BTN, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितनी भी क्लासेस इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अभी इन क्लासेस को बनाने के भी अलग अलग स्टाइल रहती हैं, है ना। जैसे अभी डॉट करके क्लास बना रहे हैं हम, ठीक है। इसमें एक हैश स्टाइल शीट रहती है, ठीक है। एक टैग वाली स्टाइल शीट रहती है, वो मैं आपको बताऊँगा, है ना। लेकिन पहले ये थोड़ी सी अच्छे से आप देख लो। अब देखो ये जो अपने पास सेपरेट फाइल है, मैं इसमें स्टाइल शीट जो भी क्लासेस रहती है वो इसमें बनाऊंगा ताकि हमको क्लियरली ये रहे कि हाँ कौन कौन सी क्लासेस बन रही, क्या क्या तरीका है, और उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता जाऊँगा क्योंकि लिंक हमने ऑलरेडी कर रखा है ना। तो देखो एक तो मैंने ये बताया आपको कि डॉट लगाकर हम कोई भी क्लास बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और तरीका रहता है हैश स्टाइल की भी हम स्टाइल शीट बना सकते हैं। उसके लिए हैश लगाओ और हैश लगाने के बाद में आप कोई भी नाम दे दो, ठीक है। जिससे मैंने दे दिया आपको AAA दे दिया, ठीक है। अब AAA के बाद में मैंने यहाँ पर टैग लगाना शुरू किया, ठीक है। फिलहाल हम वही 2 एट्रीब्यूट लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आपकी बार बैकग्राउंड कलर में ये ले लिया और कलर में ले लिया हमने वाइट, ठीक है। अब देखो ये जो हैश स्टाइल की स्टाइल शीट हमने बनाई है, ठीक है, इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब आपको किसी टैग पर अप्लाई करना है, जैसे सपोज मैं थोड़ा सा इसको डिज़ाइन इसको अप्लाई करने के लिए सपोज मैं एक और बटन ले लेता हूँ, सिंपल इंटर किया, इंटर मत करो। इसके बाद एक BR टैग लगाया मैंने ताकि अपना टैग अगला जो है
अगली लाइन में आ जाए। इसको यहाँ से मैंने कॉपी करके एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। तो ये अपना बटन बन गया। ठीक है, फिलहाल इस पर क्लास करके ये BTN लगी हुई है, इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, अब हैश जो रहता है, हैश डिनोट करता है ID को, तो यहाँ पर आप लिखो ID। ठीक है, और ID इक्वल टू ट्रिपल ए। तो अभी जो हमने क्लास बनाई है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप हैश वाली जो CSS बनाते हो, जिसके आगे डॉट की जगह हैश लगा रखा है, उसको जब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे, क्लास की जगह ID एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखो, सपोज मैं क्या करता हूँ, मैंने फिर से BR टैग लगा के एक और टैग बनाया। ठीक है, अब की बार मैं कोई दूसरा टैग लेता हूँ, जिससे मैंने लिया टेक्स्ट एरिया ले लिया, है ना। टेक्स्ट एरिया में कॉल्स दे दिए, कॉलम मतलब 20, और रोज़ दे दी मैंने 5। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर दिया, है ना। और सपोज़ इसके आगे मैं फ़िलहाल ऐसे ही टेम्परेरी एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके बीच में मैंने लिख दिया टैग के बीच में कि टाइप योर एड्रेस हियर। तो आप देखोगे तो एक टेक्स्ट एरिया बन जाएगा एड्रेस के लिए, है ना। अब मुझे इस टेक्स्ट एरिया पर CSS अप्लाई करनी है। ठीक है, तो दो तरीके तो हमने देख लिए हैं, है ना। अब देखो एक और तरीका है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, मतलब जो टैग का नाम है, टैग का जो नाम है, ये टैग कौन सा है, इनपुट टैग। ये टैग कौन सा है, टेक्स्ट एरिया। आप इनपुट के लिए भी बना सकते हो, टेक्स्ट एरिया के लिए बना सकते हो। जो टैग का नाम है, ठीक है, उसी नाम से मैंने एक क्लास बना दी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखा कि उसके आगे ना ही तो डॉट लगा है, ना ही हैश लगा है, बिना किसी हैश के, बिना किसी डॉट के। ठीक है, हमने इसका कलर कर दिया है ग्रीन, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया है, कलर जो है मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, HTML में गया ये ऑटोमेटिकली, बिना कुछ किए, बिना कोई क्लास, बिना कोई ID, कुछ भी लगाए बिना, इसके ऊपर वो CSS फाइल अपने आप अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि इस टैग का जो नाम है वो इस CSS क्लास से मैच कर रहा है। तो अगर आप टैग के नाम से ही क्लास बना देते हो और उस स्टाइल शीट को आप इसमें लिंक कर देते हो, ठीक है, तो उन सारे टैग पर जो उस नाम से बने हुए टैग हैं, उन सब पे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। यार, तो आप किसी पे बना सकते हो, जैसे इनपुट के लिए बना देता तो इन सब पे अप्लाई हो जाता, ठीक है, लेकिन उस केस में आपको ये हटाना पड़ता है ना, इस तरह से। जैसे मैं एक आपको बना के बता देता हूँ, जैसे इनपुट है ना, इनपुट के लिए मैंने एक बैकग्राउंड कलर लिया है, बैकग्राउंड कलर में सपोज ग्रे ले लिया और कलर रेड ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये वाली CSS अप्लाई करनी है, इनपुट वाली, है ना, तो ये इनपुट पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इन पे क्या हो रहा है, पहले से अपन ने एक अलग से एक्सप्लिसिटली लगा रखी है, तो जब आप इस तरह से लगा के रखोगे तो वो वाला जो टैग वाली, टैग नेम से जो क्लास बनी हुई है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। तो देखो मैं अगर इसमें से हटा देता हूँ, ये हटा दिया मैंने ID वाला, या फिर ये क्लास वाला हटा देता हूँ, ठीक है, BTN लॉग वाले पर, ठीक है, तो ये देखो लॉग वाला कौन सा वाला है यार, ये इसमें से, ठीक है, इस पे से हमने हटाया, तो इसका जो कलर और बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा हो गया है, जो हमने इनपुट में दिया है। ठीक है, तो अपन इस तरह से भी लगा सकते हैं इसमें। क्लियर? अब देखो इसमें अगर मैं दो पर्टिकुलर क्लास के लिए एक ही बॉडी डिफाइन करना चाहता हूँ, है ना, दो अलग अलग क्लासेस के लिए एक ही बॉडी डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे मैं टेक्स्ट एरिया और इनपुट दोनों के लिए सेम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसी के आगे आप कॉमा लगाकर लिख दो इनपुट, तो ये इनपुट पे भी यही अप्लाई हो जाएगा और टेक्स्ट एरिया पे भी यही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, है ना,
बैकग्राउंड कलर ग्रीन, येलो कलर आ गया इसके अंदर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन और इसमें टेक्स्ट पे येलो कलर आ गया। ठीक है, सेम चीज़ हम ब्राउज़र में भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग क्लासेस के लिए सेम बॉडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम कॉमा सेपरेटेड कितनी क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी में मैं एक चीज़ और आपको ऐड करके बताता हूँ। तो सिंपल देखो, फिलहाल मैंने क्या किया, ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज पर इस टेक्स्ट एरिया के बाद में एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ, है ना। कुछ भी ले लिया हमने, जैसे 3 रो 3 कॉलम की ले ली टेबल 100% वगैरह करके, एक बॉर्डर सेट कर दो 1, ओके। ठीक है, ये एक टेबल बन गई है ना अपने पास। अब इस टेबल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसको नेम दे दिया, सपोज कोई सा कुछ भी txt नेम करके नेम दे दिया। तो एक टेबल हमारे पास बनी हुई आ जाएगी और उस टेबल के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। किसकी वजह से, ये इस इनपुट की वजह से। ठीक है, तो फिलहाल लगा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक क्लास और बनाने वाला हूँ। तो चाहे आप डॉट से बना लो, चाहे हैश से बना लो, है ना, चाहे टैग के नाम से बना लो। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ डॉट करके। उस क्लास का नाम मैं दे दूँगा माय टेबल। ठीक है, इस तरह से मैंने दे दिया। और हाँ, माय टेबल के बाद में मैंने क्या किया, स्पेस देकर लिखा इनपुट। ठीक है, और इसके अंदर, है ना, इसके अंदर हमने वही बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब की बार मैं बैकग्राउंड कलर जो कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ये कलर हमने नहीं लिया अभी तक। ठीक है, और कलर जो है वो कलर हम ये दे दिया कुछ। ठीक है, इस तरह से। तो देखो, हाँ, इसके बाद ये जो माय टेबल ले रखा है, ठीक है, तो मैंने ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैं एक क्लास लगा देता हूँ, है ना। हम टेबल के ऊपर भी क्लास लगा सकते हैं, हर टैग के ऊपर आप क्लास लगा सकते हो लगभग। इवन बॉडी टैग जो रहता है उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, है ना। इसके अंदर मैंने माय टेबल करके क्लास अप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो मैंने ये जो माय टेबल क्लास है ये किस पे अप्लाई की, टेबल पे। ठीक है, अभी यहाँ व्यू में देखो, ये भी आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो इसको ब्राउज़र में दिखाता हूँ मैं आपको, F5 यहाँ, और इसके अंदर बैकग्राउंड जो आप टेक्स्ट लिखोगे तो उसका कलर अलग आ रहा है। ठीक है, अब ये कौन सी CSS अप्लाई हुई है इसके ऊपर, इसके ऊपर ये अप्लाई हुई है आपकी ये वाली। ठीक है, तो जैसे माय टेबल स्पेस देकर मैंने इनपुट लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि माय टेबल क्लास जिस टैग के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, उस टैग के अंदर अगर कोई इनपुट टैग है ना, तो उस पर ये क्लास अप्लाई हो जाए। तो माय टेबल क्लास किसके ऊपर अप्लाई की हुई है, हमने इस टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस टेबल के अंदर, मतलब इस टेबल टैग के अंदर, है ना, ये टेबल यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो रहा है, तो इसके ऊपर जो क्लास लगी हुई है इसके अंदर कहीं पर भी अगर इनपुट टैग होगा तो उस पर कौन सी CSS अप्लाई हो जाएगी, ये वाली। क्लियर है। इसी तरह से देखो एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक वो ले लिया माय टेबल, तो ये एक्चुअल में माय टेबल क्लास नहीं है ना, मतलब टेबल पे अप्लाई नहीं हो रही है, ये अप्लाई किस पे हो रही है, इनपुट पे। ठीक है, लेकिन ये हम बता क्या रहे हैं कि इस टेबल के अंदर जो इनपुट है उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो माय टेबल के अंदर सपोज मैंने ए टैग ले लिया। ए टैग कौन सा होता है, एंकर टैग होता है अपने पास में। ठीक है, तो देखो एंकर टैग का मैंने जिससे कलर जो रहता है वो ले लिया, ये वाला ले लिया अपने पास। ठीक है, और उसका भी बैक कलर होता है, बैकग्राउंड कलर ले लिया हमने, ग्रे ले लिया कुछ भी। ठीक है, अब जब इस क्लास के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर सपोज मैंने कहीं पर भी ये लास्ट वाली रो में क्या कर दिया, एक एंकर टैग बना देता हूँ। ठीक है, तो ये एंकर टैग, इसके अंदर href
href में हैश दे दिया, कुछ भी दे दिया हमने, किसी पेज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये टैग है एक, और ये टैग किसके अंदर है, टेबल के अंदर है, जिस टेबल के ऊपर हमने एक क्लास अप्लाई कर रखी है माई टेबल, ठीक है। और इस माई टेबल स्पेस ए के नाम से हमने एक क्लास बना रखी, ठीक है। तो आप इस ब्राउज़र में देखो तो एकदम क्लियरली आपने वो दिखेगा, ये देखो इस एंकर टैग पर वो क्लास ऑटोमेटिकली अप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी टैग के अंदर जो दूसरा टैग लगाते हैं, है ना, उसके ऊपर भी हम उसके लिए भी क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका तरीका ये रहता है ना, स्पेस देकर आप लगा सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, हमको इस पे जो ध्यान देना है कि हम जैसे तीन अपने पास तरीके क्यों हैं कि स्टाइल, एक तो इनलाइन एट्रीब्यूट हम जो ऐड कर रहे हैं, ये वाला, सपोज़ ये वाला जो हमने शुरुआत में जो फर्स्ट टाइम पर मैंने बताया था, ये वाला, कि एक तरीका ये है, एक तरीका अपने पास ये है, और एक तरीका ये सेपरेट है। तो ये तीन तरीकों में से कब कौन सा तरीका हमको लगाना है ना, ये कैसे पता चलेगा हमको। तो देखो इसके लिए क्या रहता है कि अगर सपोज़ मेरी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हमारे पास कुछ अलग अलग कंडीशंस रहती हैं। कंडीशंस क्या रहती है कि मुझे अपनी वेबसाइट जो है, ठीक है, एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन बनानी है। कंसिस्टेंट डिज़ाइन का मतलब है कि मैं चाहता हूँ मेरी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जितने भी बटन हैं सब एक जैसे दिखाई दे, है ना, ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपकी, एक यूनिकनेस चलेगा, एक थीम बेस्ड काम चलेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे बटन एक जैसे दिखाई दे, मैं चाहता हूँ मेरी जो हाइपरलिंक है वो सब एक जैसे दिखाई दे, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि बटन के लिए जो आप क्लास बना रहे हो, ठीक है, वो क्लास अगर आपने इस तरह से अप्लाई की है स्टाइल करके, मतलब क्लास नहीं बनाई है और डायरेक्ट इनलाइन एट्रीब्यूट आपने लगाया, ठीक है। और ये तो हमने केवल 2 टैग लगाए इसमें, है ना। इसमें हो सकता है कि आपके 10 एट्रीब्यूट लगे हों, ठीक है। और अगर आपको पूरी वेबसाइट एक ही जैसी बनानी है, सारे बटन एक जैसे रखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा को पूरा 10 एट्रीब्यूट का टैग, मतलब जो कोड है वो हर एक बटन के ऊपर स्टाइल करके लगाना पड़ेगा, है ना। चलो आपने लगा भी लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, आप ज़रा सा कलर चेंज कर दीजिए। तो सपोज आपकी पूरी वेबसाइट में 50 बटन है, तो आपको 50 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ कन्वीनियंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर इस काम को करने के लिए मैं क्या करूं कि एक सेपरेट स्टाइल शीट बना लूं, उसमें वो क्लास बना लूं, ठीक है। और इस शीट को, स्टाइल शीट को, जितने भी पेज है, सब वो 10 पेज हैं, तो 10 के 10 पेज पे इंक्लूड कर दूं लिंक करके, ठीक है। और इसी क्लास को सबके ऊपर अप्लाई कर दूं, है ना। तो अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे चेंज कहाँ करना पड़ेगा, केवल इसमें आकर, तो आपकी पूरी वेबसाइट के जितने बटन है सबका डिज़ाइन एक साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फ़ायदा मिला आपको सेपरेट फाइल बनाने का, ठीक है। कुछ स्टाइल शीट ऐसी रहती है या कुछ क्लासेस ऐसी रहती हैं जो केवल किसी एक पर्टिकुलर पेज पर ही काम आती है। जैसे मेरा कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है ना, तो उस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर ही मैं चाहता हूँ जितने टेक्स्ट बॉक्स हैं सब एक जैसे दिखाई दें, किसी और पेज पे नहीं यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, उस पेज पर हेड में स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दूँगा, ताकि मैं इस क्लास को इस पेज के हर एक जगह पर डायरेक्ट यूज़ कर पाऊँ, ताकि उस पेज में भी मेरे को अगर ज़रा सा भी चेंज करना है तो मैं कहाँ चेंज करूँगा, इस क्लास के अंदर, है ना। और बाकी सारे टैग अपने आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ एक आध जगह हमको कुछ अप्लाई करना है, कि एक आध कोई बटन है उसको स्पेशली अलग बनाना है ना, या फिर कोई एक टेबल है उसको अलग सा डिज़ाइन बनाना है। तो फिर हम अलग से फाइल में लिखने की बजाय, अलग से हेड में लगाने की बजाय हम क्या कर देंगे, इनलाइन एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। या फिर कोई छोटी सी एक आध दो प्रॉपर्टी अपने को ऐड करनी है, कि कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं अलग से सेपरेट क्लास बनाऊँ और उसको इंक्लूड करूँ, इंक्लूड करने के बाद में इसमें अप्लाई करूँ। इसकी बजाय मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसी में इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर इसी में आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो यूज़ तीनों ही तरीके का करना है, ठीक है। मोस्ट कन्वीनियंट जो रहता है वो ये रहता है कि सेपरेट फाइल बनाओ, ताकि इससे क्या रहता है, कोड सेपरेशन भी हो जाता है, कि एक HTML की फ़ाइल अलग है, CSS की फ़ाइल अलग है। अदरवाइज़ ये जो फाइल है ये ना तो HTML की रही ना CSS की रही, है ना, क्योंकि HTML भी है इसमें और CSS भी है आपका, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि जितना सेपरेट हो सके उतना ज़्यादा सेपरेट करके रखो,
ठीक है। फिर भी आप इसमें लगा दो स्टाइल के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हमने इसके अंदर देखा कि किस तरह से हम सारी स्टाइल की क्लासेस बना सकते हैं, कैसे कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि जैसे सपोज़ ये फ़िलहाल हमने क्या किया कि ये एट्रीब्यूट जो है केवल बैकग्राउंड कलर और कलर को यूज़ किया है। तो बैकग्राउंड कलर तो हमको समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए, और ये कलर जो फॉन्ट रहते हैं, है ना, इसके ऊपर जो टेक्स्ट रहते हैं, किसी के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ बटन है या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उन पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए कलर रहता है ना। तो इस तरह के अपने पास ये खूब सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, है ना। तो हम कल के मतलब नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ में से किसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्चुअल में इसका जो टेम्पलेट रहता है वो बनाना सीखेंगे, और जिसमें हम CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिना CSS के आपका जो टेम्पलेट है वो प्रॉपर डिज़ाइन में नहीं आ सकता, ठीक है। इवन जो ये HTML हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये HTML के बाद में ये समझो जब .NET आप करोगे तो .NET में एक XHTML आती है ना। तो XHTML का कहना ये रहता है कि जितना भी आप डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन कर रहे हो, है ना, कलर कॉम्बिनेशन देना है, ठीक है, ये सारा काम आप स्टाइल शीट से ही करो, CSS से ही करो। HTML का यूज़ करो केवल बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने में, है ना, बेसिक टैग लगाने में, लेकिन उन टैग की जो डिज़ाइनिंग रहती है वो सारी डिज़ाइनिंग आप कहाँ से करोगे, CSS से करोगे, तभी उसकी डिज़ाइन परफेक्ट रहती है। और CSS जो रहती है वो हर ब्राउज़र पे आपका परफेक्टली सपोर्ट होता है ना। इवन एक बार आप HTML में कोई चीज़ लगाओगे तो हो सकता है वो अप्लाई नहीं हो पाए, ठीक है, लेकिन CSS में लगा रखी है तो वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई होती है, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की है लिखने में तो, ठीक है। तो ठीक, तो नेक्स्ट सेक्शन में इसको देखते हैं कि इसको CSS के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें।